नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे समाजशास्त्र चैनल पर। मित्रों, इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सामाजिक समूह से जुड़े प्रश्नों पर। और सामाजिक समूह पर मैंने एक वीडियो लेक्चर बनाया हुआ है कंप्लीट। यदि आपको हमारा लेक्चर देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और या आप यूट्यूब पर सर्च करिए सोशियोलॉजी नाम से, वहाँ पर आपको लेक्चर मिल जाएगा। अभी मैं जब ये टेस्ट सॉल्व करूँगा तो आप देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर मेरी क्लास से आए हुए हैं। पहला प्रश्न लेते हैं मित्रों। इसमें कहा गया है कि यह कथन किसका है जहाँ प्राथमिक समूह संबंध सर्वाधिक शिथिल होते हैं और आत्महत्या की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो ये जो कथन है, चूंकि आत्महत्या के बारे में यहाँ बात करी गई है, तो ये इसका ऑप्शन होगा इमाइल दरखाइम। दूसरे प्रश्न पर आते हैं। इसमें कहा गया है कि श्रमिक संघ को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा उपयुक्त है। तो श्रमिक संघ को समझने के लिए अर्ध समूह की अवधारणा उपयुक्त है, इसलिए कि किसी फैक्ट्री में अगर मजदूर काम करने आते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो 9 to 5 ड्यूटी करते हैं और उसके बाद वो अपने घर वापस चले जाते हैं। तो वो संपूर्ण समूह का निर्माण नहीं करते, बल्कि वह अर्ध समूह का ही निर्माण कर पाते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। इसमें कहा गया वीरस्टीड अपने वर्गीकरण में कौन से समूह का उल्लेख नहीं करते। तो वीरस्टीड जब अपने वर्गीकरण में बात करते हैं तो उसमें वो सहयोगी समूह की बात नहीं करते, बाकी 3 समूह की बात करते हैं। लेक्चर देखिए, आपको वहाँ से प्रश्न मिल जाएगा। अगला प्रश्न, संदर्भ समूह सापेक्षिक हीनता के कारण बनते हैं, किसने कहा है। तो जाहिर सी बात है, संदर्भ समूह के बारे में मैंने बताया था, रॉबर्ट किंग मर्टन, इससे रिलेट करेंगे। अगला प्रश्न 5वां, द्वितीयक समूह वे समूह हैं जिनमें घनिष्ठ प्राथमिक एवं अर्ध प्राथमिक विशेषता का पूर्णतः अभाव रहता है, यह किसने कहा है। ऑप्शन ले लेते हैं, कोले, फेयरचाइल्ड, लुंडबर्ग और किंग्सले डेविस। तो ये चार्ल्स हर्बर्ट कोले का ये कोटेशन है, या उनके द्वारा दी गई परिभाषा है, ऐसे कह सकते हैं। संदर्भ समूह की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो हर्बर्ट हाइमैन ने किया था। लोनली क्राउड किसकी रचना है। डेविड रीजमैन की रचना है। अगला, गिडिंग्स ने सामाजिक समूहों को कौन से 2 भागों में वर्गीकृत किया है। तो इन्होंने 2 भाग बनाए हैं, जननिक और इकट्ठे समूह। मित्रों, ये ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर मेरी क्लास से है, आप हमारे वीडियो को देखिए और उसमें से आप मैक्सिमम प्रश्न सही करिए। अगला प्रश्न, संदर्भ समूह काल्पनिक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है, किसने कहा है ये कोटेशन है न्यूकॉम्ब की। अगला, ये पूछा गया प्रश्न है पिछले सालों में। द्वितीयक समूहों को शीत जगत किसने नाम दिया है। तो ये कहा है पॉल लैंडिस ने। अगला, कोई भी व्यक्ति द्वीप नहीं है, तो ये भी कहा है पॉल लैंडिस ने। अगला प्रश्न है, इसमें कहा गया संदर्भ समूह के रूप में विलासी वर्ग का सिद्धांत किसने दिया। तो थर्स्टीन वेबलन ने दिया है। वेबलन लेजर क्लास की बात करते हैं या विलासी समूह की बात करते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। बॉटमोर ने निम्नलिखित में से किसे अर्ध समूह माना है। तो बॉटमोर प्रस्तुति समूह को भी अर्ध समूह मानते हैं, आयु लिंग समूह को भी अर्ध समूह मानते हैं, सामाजिक समूह को भी अर्ध समूह ही मानते हैं, इसलिए सभी सही होगा। अगला, कौन समाजशास्त्र को समूहों का अध्ययन मानते हैं। ऑप्शन लेते हैं। पहला है बोगार्डस, सैंडरसन, डेविस और कोले। तो इसका जवाब है बोगार्डस। अगला 15, मर्टन ने समूह के निर्धारण को कितने आधारों पर वर्गीकृत किया। तो 26 आधारों पर वर्गीकृत किया है। अगला, समूहों को अंतःक्रिया में संलग्न व्यक्तियों के एक संगठित संग्रह को किसने कहा। इसका जवाब है रॉबर्ट किंग मर्टन। इस कोटेशन को आपको हूबहू याद रखना है। द ह्यूमन ग्रुप की बात कौन करता है, ह्यूमंस करते हैं। ये बुक इन्होंने लिखी थी। अगले प्रश्न पर आते हैं।
समनर के समूह वर्गीकरण में किसे हम समूह कहा गया है? तो अंतः समूह को हम समूह कहा गया है। अंतः समूह और बाह्य समूह की बात समनर बेसिकली करते हैं। पूर्वाभासी सामाजिकरण की अवधारणा किस प्रकार के समूह से जुड़ी हुई है? संदर्भ समूह से। पूर्वाभासी की अवधारणा का मतलब क्या है? जैसे आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं, डिग्री कॉलेज टीचर बनना चाहते हैं, तो आप पहले से ही उस तरीके की जीवन शैली को आप जीने लगते हैं, तो उसे कहा जाता है पूर्वाभासी सामाजिकरण। अगला प्रश्न 20 नंबर, इसमें कहा गया है कि कौन सा कथन सही है? पहला, स्थानीय समूह वे समूह होते हैं जिनका संगठन सदस्यों की स्थानीय समीपता के कारण किया जाता है। ऐसे समूह गोत्र, वन्य, जाति एवं खानाबदोश होते हैं। सही है। गोत्र से तात्पर्य ऐसे समूह से है जो अपनी पूर्वजों से उत्पन्न मानते हैं। ये भी सही है। तीसरा, यह काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रकार का हो सकता है। ये भी ठीक है। अगला, मजूमदार एवं मदान ने कहा है कि कुल या गोत्र अधिकांश रूप से वंशों का एक ऐसा संगठन होता है जो अपनी उत्पत्ति एक कल्पित पूर्वज से मानते हैं, जो कि मानव के समान पशु, पौधा या निर्जीव वस्तु हो सकता है। तो उपरोक्त सभी सही है। अगला, सापेक्ष वंचना का सबसे पहले किसने प्रयोग किया है? तो सैमुअल स्टाउफर ने सबसे पहले सापेक्षिक वंचना का प्रयोग किया था। इनकी एक पुस्तक है द अमेरिकन सोल्जर, उसमें किया था, द अमेरिकन सोल्जर। अगला प्रश्न, भारतीय संस्कृति पश्चिमी संस्कृति से उच्च है, यह उदाहरण किसका होगा? निर्जाति केंद्रवाद का होगा। इसका मतलब ये होता है कि मेरी संस्कृति या मेरा धर्म या मेरी जाति या मेरा प्रजाति या मेरा क्षेत्र या मेरा देश दूसरे क्षेत्र, देश, जाति, प्रजाति से बेहतर है। इसको इंग्लिश में एथनोसेंट्रिज्म कहते हैं। ये कंसेप्ट दिया था समनर ने। ये भी प्रश्न पूछा गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं 23 नंबर में। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर गलत है, गलत पहचानना है। तो प्राथमिक समूह का आकार छोटा होता है, सही, ठीक है, जबकि द्वितीयक समूह का आकार बड़ा होता है, ठीक है। प्राथमिक समूह में सदस्यों में स्थायी संबंध पाए जाते हैं, लेकिन द्वितीयक समूह में अस्थायी, ठीक है, पहला ऑप्शन। प्राथमिक समूह के संबंधों में निरंतरता पाई जाती है, सही है। संबंध अनौपचारिक होते हैं, ठीक है। द्वितीयक समूह में निरंतरता नहीं पाई जाती, संबंध औपचारिक होते हैं, ये दोनों सही हो गए। प्राथमिक समूह में संबंध स्वतः निर्मित होते हैं और वे वैयक्तिक होते हैं, जबकि द्वितीयक समूह में संबंध जानबूझकर बनाए जाते हैं और वह अवैयक्तिक होते हैं। इस तरीके से सभी सही हो गए, यानी उपरोक्त में से कोई भी गलत नहीं है। द्वितीयक समूह में किस प्रकार के संबंध पाए जाते हैं? तो द्वितीयक समूह में जो संबंध पाए जाते हैं वो औपचारिक पाए जाते हैं, एकदम सिंपल है। अगला प्रश्न 25 नंबर, इसमें कहा गया है कि पहला पॉइंट है सही ढूंढना है। निर्जाति बेसिकली एक ऐसे समूह को कहा जाता है जिनकी खास जीवन शैली हो, खास संस्कृति हो और वह समाज की मुख्य धारा से भिन्न हो, तो उनको कहा जाता है एथनिसिटी या निर्जाति। जैसे तिब्बती इत्यादि, है ना। जैसे इसमें कहा गया निर्जाति वह समूह है जिसके सदस्यों में उपजाति, जाति, प्रजाति, सामान्य भाषा, धर्म, क्षेत्र, रीति रिवाज, धार्मिक विश्वास के आधार पर अपने को अन्य से अलग मानते हैं, सही हो गया। दूसरा पॉइंट, बिना एक दूसरे के साथ व्यक्तिगत संबंध रखते हुए एक जैसी विशेषताएं रखने को समूह समग्र कहते हैं, सही है। सामाजिक श्रेणी एक सांख्यिकी संकलन है जिसमें वे लोग आते हैं जिनका समाज में समान परिस्थिति, समान भूमिका हो, जैसे महिलाएं, आशुलिपिक यानी क्लर्क और वकील, तो सभी सही हो गए भाई। अगला 26 नंबर, मर्टन के अनुसार निम्नलिखित में से किसके आधार पर संदर्भ समूह का निर्माण होता है? तो सापेक्षिक वंचना के आधार पर संदर्भ समूह का निर्माण होता है। सापेक्षिक वंचना क्या है? रिलेटिव डिप्रिवेशन इंग्लिश में। इसका मतलब यह है कि मान लो किसी के पास एप्पल का मोबाइल है और आपके पास एमआई का मोबाइल है, तो आप उसकी तुलना में सापेक्षिक रूप से वंचित हैं। 27 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि
प्राथमिक समूह की विशेषता कौन सी नहीं है? तो एक दूसरे का सीमित ज्ञान होना, छोटा समूह आकार है, अब रुचियों का साम्य है, मतलब एक जैसी रुचियां हों, सामने सामान्य संबंध हो, सही है। सीमित ज्ञान नहीं होता प्राथमिक समूह में, घनिष्ठता होती है क्योंकि लोगों में क्लोज रिलेशन होते हैं, इसलिए ए गलत हो गया। अगला, द्वितीयक समूह का कौन उदाहरण है? तो पड़ोस द्वितीयक समूह नहीं, प्राथमिक है। मित्रमंडली प्राथमिक का है, परिवार प्राथमिक का है, और तीनों बातें ये कही कूले ने, तो इनमें से कोई नहीं लगेगा, डी ऑप्शन होगा। अगला, द्वितीयक समूह का सार क्या है? उसके प्रकार की चेतना, उसके निष्पादन का अंश, उसके आमने सामने के संबंध, उसके संबंध में निर्वैयक्तिकता यानी पर्सनल जो है फीलिंग ना हो। 30 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है? किस समूह को अंतः समूह की विशेषताओं द्वारा सर्वोत्कृष्ट रूप में वर्गीकृत किया जाता है? अंतः समूह को, तो जाहिर सी बात है अंतः समूह यानी प्राथमिक समूह। अगले प्रश्न पर आते हैं मित्रों। नकारात्मक संदर्भ समूह का कंसेप्ट, मतलब ये अध्ययन किसने किया है? तो ये किया है जॉनसन ने, नकारात्मक संदर्भ समूह का। अगला प्रश्न थोड़ा सा ब्लर हो गया है, लेकिन देखते हैं, गलत चुनना है। द्वितीयक समूह वे समूह हैं जिनमें सदस्यों के बीच में अवैयक्तिक संबंध पाए जाते हैं। बिल्कुल सही है, द्वितीयक समूह में निजी संबंध नहीं होते हैं। व्यक्तिगत रूप से सदस्यों को जानना यहाँ आवश्यक नहीं है, बिल्कुल ठीक है। ऐसे समूह में शारीरिक निकटता अनिवार्य नहीं होती, ठीक है। ये संबंध अनौपचारिक प्रकार के जीवन के किसी एक पक्ष से संबंधित अपराधी प्रकार के विशेष हितों पर आधारित और हस्तांतरित होते हैं, पहला सही है। स्कूल, कॉलेज, राजनीतिक दल, मजदूर संघ और राष्ट्र इत्यादि द्वितीयक समूह के उदाहरण हैं, ये भी सही है। कहा गया डेविस के अनुसार वे सभी समूह द्वितीयक हैं जो प्राथमिक नहीं है, यही कोटेशन गलत है, ये कोटेशन है वीरस्ट्रीट की। अगले प्रश्न पर आते हैं। इसमें कहा गया है कि किसने कहा कि संदर्भ समूह का सिद्धांत जाति आधारित भारतीय समाज में व्यवहृत नहीं है? ये दामले का है कहना, वाई भी दामले का कहना है। अगला, कूले के अनुसार प्राथमिक समूह कौन सा नहीं है? तो राजनीतिक दल नहीं, ये तीनों भी पिछले भी आ चुके हैं, ये तीनों हैं, ये ऑप्शन गलत हो गया। अगला प्रश्न, बुक है एन इंट्रोडक्शन टू द साइंस ऑफ सोशियोलॉजी, किसने लिखी है? तो ये पार्क और बर्गेस ने लिखी है। अगली पुस्तक, इसमें कहा गया इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी किसने लिखी है? तो ये हार्वर्ड बेकर ने लिखी है। सामूहिक प्रतिनिधित्व या सामूहिक प्रतिनिधान भी कहते हैं, इंग्लिश में कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन, इसका कंसेप्ट है इमैल दरखाइम का। इसका मायने होता है कि सामूहिक रूप से अपने समाज को प्रतिनिधित्व करना। अगला प्रश्न मित्रों, किसने ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर की बात करी? तो एक बात करी है कूले की, ये उन्हीं की रचना है। विद्वानों में किसने घरेलू समूह के विकास परक चक्र का विचार सर्वप्रथम दिया? एकदम सही प्रश्न है, बस शब्द बदल दिए गए हैं। ये जैक गुडी का कहना है, घरेलू समूह के विकास में विकास परक चक्र का विचार। अगला प्रश्न, समूह के मध्य सामाजिक दूरी, तो सामाजिक दूरी का अध्ययन सबसे पहले कौन करता है? बस यही पकड़ना है, बोगार्डस करते हैं। सामाजिक दूरी के आधार पर सामाजिक समूह को दो उदग्र और क्षैतिज के आधार पर किसने बांटा है? ये सब प्रश्न गलत हुआ है मुझसे, ये उदग्र, वहाँ मैंने थोड़ा जल्दबाजी कर दी जवाब देने में। ये सामाजिक दूरी का भी सिद्धांत इनका नहीं है, ये जवाब होगा इसका क्षैतिज और उदग्र के आधार पर। ये मिलर है इसका जवाब सही, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 40 का जवाब है ऑप्शन डी, चूँकि यहाँ पर क्षैतिज समूह और उदग्र समूह के रूप में मिलर ने बांटा है। मेरे नोट्स में आप जाकर देखिएगा, ये आपको प्रश्न मिलेगा। आगे अब मैच कराना है क्वेश्चन नंबर 41 को। माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी किसकी रचना है? G.H. मीड की। ह्यूमन सोसाइटी किंग्सले डेविस की रचना है।
और इस तरीके से कल्चरल सोशोलॉजी और हैंडबुक ऑफ सोशल साइकोलॉजी। कल्चरल सोशोलॉजी रचना है किम्बल यंग की और हैंडबुक और ये गिलिन एंड गिलिन की। तो पहले का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का दूसरा। ठीक, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, किसे पूर्ण योग कहा जा रहा है? तो पूर्ण योग का मतलब है एक तरीके से सामाजिक समूह। ये कहने की बात करी गई है, भयातुर होकर भागते हुए लोगों की संख्या बिल्कुल पूर्ण योग नहीं है। सड़क दुर्घटना पर हुई दुर्घटना को देखते लोगों की संख्या ये भी नहीं है। वासंती समूह में सूरज में धूप सेकते लोगों के समूह, इसके बारे में देखते हैं। फिर हड़ताल के दौरान गाड़ियों को तोड़फोड़ करने वाला ये भी नहीं, विकल्प सी सही हो सकता है। अगला, जब एक समूह के सदस्य एक अन्य समूह के संदर्भ में की भांति समझते हैं तो नीचे दी गई कौन सी विशेषताएं उनमें होती हैं? तो प्रवेश के लिए प्रयास तो बिल्कुल करते हैं उस समूह के लिए। एक दूसरे के प्रति जागरूकता ऐसा बिल्कुल नहीं होता। प्रदत्त श्रेष्ठता होती है। व्यक्तिगत पहल नहीं की जाती है। स्पर्धा होती है और मात्र तुलना होती है। तो पहला ऑप्शन इस तरीके से सही हो गया। 44 नंबर प्रश्न में कहा गया है, मिलान करने के लिए और आइडिया अवधारणाएं दी गई हैं। तो स्वैच्छिक एवं अनैच्छिक समूह, ये सैंडरसन का दिया हुआ कंसेप्ट है। जननी एवं एकत्रित समूह का कंसेप्ट किसका है? ये एंथोनी गिडिंग्स का दिया हुआ है। उसके बाद प्राथमिक समूह और गौड़ समूह का कंसेप्ट क्या है? C.H. कूले का दिया हुआ है। अंतः समूह बाह्य समूह का कंसेप्ट समनर का दिया हुआ है। इस तरह से बी ऑप्शन सही हो गया। कभी भी मेरे टेस्ट सीरीज में यदि कोई प्रश्न गलत लगता है तो आप लोग कमेंट करके तुरंत बताया कीजिए। 45 नंबर प्रश्न पर आते हैं। C.H. कूले के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक समूह के लक्षण हैं? पहला ऑप्शन समायोजन, नहीं, ये नहीं है। न्यायोचित है, समानता है, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता बिल्कुल है, और उसके बाद ईर्ष्या नहीं है, त्याग करने की तत्परता है। तो 2, 3, 4, 6। 46 नंबर क्वेश्चन इसमें कहा गया है, सापेक्षिक वंचना की अवधारणा को कैसे बताया जा सकता है? तो शोषण के अपने सिद्धांत में कार्ल मार्क्स ने वर्ग असमानता में संदर्भ समूह में, बस यही आंख मूंद कर लगा दीजिए, रॉबर्ट किंग मार्टिन ने कहा। अगला प्रश्न, एक जगह एकत्रित न होने वाले या एक दूसरे से अंतःक्रिया न करने वाले परंतु कुछ न कुछ समानता रखने वाले लोगों को निम्नलिखित में से किसमें रखा जाता है? तो इसे कहा गया है सामाजिक श्रेणी। यानी एक जगह एकत्रित नहीं है, एक दूसरे से अंतःक्रिया नहीं कर रहे हैं, परंतु कुछ न कुछ समानता रख रहे हैं, तो उसे सोशल हायरार्की के अंतर्गत रखा जाता है। अगला प्रश्न मित्रों 48, निम्नलिखित में से किसके उदय हेतु प्रथमतः इच्छा शक्ति का होना आवश्यक है? तो जाहिर सी बात है संदर्भ समूह के उदय के लिए ऐसा होना आवश्यक है। अगला 49 नंबर प्रश्न, इसमें कहा गया है कि कौन सा एक सही नहीं है? C.H. कूले ने प्राथमिक समूह की अवधारणा दी, टालकट पार्सन्स ने जो है प्रत्यक्षवाद की अवधारणा नहीं दी, ये दी है काम्टे ने। तो इस तरीके से ये सही, बाकी ये दोनों सही हैं। अगला प्रश्न, इसमें कहा गया है कि कौन सा सुमेल नहीं है? तो रेडक्लिफ ब्राउन ने 4 प्रकारात्मक आवश्यकताओं की बात करी, बस ये गलत है, ये बात करी पार्सन्स ने, और बाकी ऑप्शन एकदम सही हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने बात करी है 50 प्रश्नों पर। यदि आपको हमारा लेक्चर
पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और यदि किसी को पेड ग्रुप चाहिए तो 7054161270 पर कॉल कर सकता है। थैंक यू वेरी मच।